मोहतरम नाजरीन सामीन, उर्दू खबरनामे के साथ आपका दोस्त रियाज अहमद। पहले सुर्खियाँ। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज साबिक फौजियों को उनकी बेलौस खिदमात और कुर्बानियों के लिए किया जा रहा है खराज अकीदत पेश। साबिक फौजियों की फलाह बहबूद इंतजामिया की अव्वलीन तरजीहात में शामिल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। इस माह की 29 तारीख को होने वाले वजीर आजम के परीक्षा पे चर्चा के 7वें प्रोग्राम के लिए जायद 26 लाख तुल्लाब ने किए इंदराज। और जुमा के रोज जिला पुंछ में फौज की गाड़ियों के काफिले पर मिलिटेंटों के हमले को देखते हुए यौम जमहूरिया से पहले जम्मू डिवीजन में बढ़ा दी गई है सिक्योरिटी। अब खबरें तफसील से। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज मुसल्लह अफवाज के साबिक फौजियों का दिन मनाया जा रहा है ताकि साबिक फौजियों को उनकी बेलौस खिदमात और कुर्बानियों के लिए खराज अकीदत पेश किया जा सके। इस दिन की मुनासबत से श्रीनगर, पठानकोट, दहली, कानपुर, अलूर, जोधपुर, गुवाहाटी, मुंबई, सिकंदराबाद, कोची और कई दीगर मकामात पर फूल चढ़ाने की तकरीबात और साबिक फौजियों की रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कानपुर एयरफोर्स स्टेशन पर साबिक फौजियों की रैली से खिताब करते हुए तकरीबात की क़यादत की। तकरीब में तकरीबन 1000 साबिक फौजियों ने शिरकत की। वजीर दिफा ने जोर देकर कहा कि साबिक फौजी हर हिंदुस्तानी के दिल में एक ख़ास मकाम रखता है। उन्होंने कहा कि हमारे सिपाही ख़ानदान, ज़ात पात और नस्ल से ऊपर उठकर सिर्फ कौम के बारे में सोचते हैं और वो अपने फ़राइज़ को मौसर तरीके से अंजाम देते हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि पहली और दूसरी जंग अज़ीम में लड़ने वाले हमारे फ़ौजियों की बहादुरी को पूरी दुनिया में एहतराम के साथ याद किया जाता है। हम हिंदुस्तानी भी न सिर्फ अपनी फ़ौजियों का बल्कि दूसरे ममालिक के फ़ौजियों का भी एहतराम करते हैं। उन्होंने इस मौका पर जंगी यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और बहादुर फौजियों को उनकी अजीम कुर्बानी और वक़फ़ खिदमात के लिए खराज अकीदत पेश किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, मेंटेनेंस कमांड एयर मार्शल विभास पांडे और कई दीगर सीनियर फौजी अफसरान भी तकरीब पर मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी साबिक फौजियों के दिन के मौके पर मुल्क की सालमियत के लिए कुर्बानी देने वालों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि साबिक फौजियों की फलाह बहबूद इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। आज राजभवन में शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के मौके पर एलजी ने साबिक फौजियों, वीर नारियों और मुसल्लह अफवाज के रिश्तेदारों के साथ बातचीत की और कहा कि कौम हमेशा हमारे फौजियों की मकरूज रहेगी जो मुल्क की यकजहती, सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है, जबकि आज़ादी के बाद पहली बार यूटी में सयाहों की सबसे ज़्यादा आमद देखी गई है। उन्होंने कहा कि यूटी में अमन को दरहम बरहम करने की पड़ोसी मुल्क की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुलिस, फौज और सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स तालमेल से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मिलिटेंसी अपनी आखिरी सांसें ले रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो साबिक फौजियों और वीर नारियों की फलाह बहबूद के लिए दिल खोलकर अपना हिस्सा डालें। उन्होंने कश्मीर और जम्मू के दोनों खित्तों में सैनिक कॉलोनियों के लिए ज़मीन की दस्तयाबी के मामले पर इंतज़ामिया की तरफ से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया और कहा कि हम अपनी फ़ौज के बहादुरों के एहतराम के तौर पर एक्सग्रेशिया में इजाफा करने के लिए पुरज़म हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर वीर नारियों को भी एजाज़ से नवाजा। इसके साथ ही खबरनामा ख़त्म हुआ।